माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन किए। पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद एक नंबर का वर्ब आता है, फिर आईओ डीओ दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और फिर जो भी अन्य शब्द आते हैं। लेकिन हमने ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है वो थर्ड पर्सन की। हमेशा याद रखना, फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपली क्रियापद, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के दे के साथ भी एक नंबर की क्रिया थे। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर, जिसमें कि ही, सी और इट के साथ क्रिया को यस अथवा यस लगता है। जैसे क्रिया के अंत में ओ होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, डबल एस एक्स हो तो यस प्रत्यय क्रिया को लगाना जरूर है, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बन सकता है। जैसे क्रिया के अंत में वाई हुए और वाई के पहले कोई वॉवेल्स हुए तो क्या प्रत्यय लगाने का होता है? यस प्रत्यय लगाने का होता है। और क्रिया के अंत में वाई हुए और उसके पहले कॉन्सोनेंट हुए तो वाई का आय करके यस प्रत्यय लगाना होता है। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। थर्ड पर्सन सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन की चर्चा होगी। जैसे ही सब्जेक्ट है, ही जैसे ही गो के बदले गोज होगा, जिस क्रिया के अंत में वो है यस प्रत्यय लगाना। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन ही। अभी ही के बदले कोई लड़के का नाम होगा रमेश, तो वे हम क्या कर सकते हैं? रमेश गोज टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल। तो जिस क्रिया के अंत में ओ हो तो ईएस प्रत्यय लगाना। जैसे अभी आगे सी एच, सी टीच नहीं टीचेस, सी टीचेस मैथ्स, सी टीचेस मैथ्स, सी टीचेस मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाती है। उसके बदले कोई लेडीज का नाम होगा तो सीमा टीचेस, सीमा टीचेस हर इंग्लिश, सीमा टीचेस हर इंग्लिश। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन कोई होगा या उसके बदले कोई नाम होगा तो भी क्रिया को यस प्रत्यय लगाना। टीच होगा तो टीचेस होगा, वो होगा तो पोएट। देन जैसे थर्ड पर्सन ओनली, ही जैसे ही पुशेस, पुश का पुशेस, ही पुशेस ए कार, वो कार को धक्का मारता है। जैसे सी होगा तो भी सी पुशेस ए कार, ईट होगा तो ईट पुशेस अ कार। ओके। जो क्रिया के अंत में एच होगा तो यस प्रत्यय लगता है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ईट हो। ओके। जब क्रिया के अंत में डबल एस या यस होता है, जैसे या ही क्रॉसेस, क्रॉस क्रिया है, ही क्रॉसेस अ रोड, वो रोड क्रॉस करता है। जैसे सी क्रॉसेस
a road. It crosses a road. थर्ड पर्सन कोई हो, ही हो, she हो, it हो, और कोई नाम हो तो भी क्रिया को यस प्रत्यय लगता है। जैसे एक्स क्रिया अंत, जो क्रिया के अंत में एक्स होए, जैसे बॉक्स मुष्टि युद्ध करना, जैसे ही बॉक्सेस, सी बॉक्सेस, ऐसे क्रिया होते। तो क्रिया के अंत में क्या, जिस क्रिया के अंत में वो होता है उसको यस प्रत्यय लगाना, जिस क्रिया के अंत में शीच होते हैं उसको यस प्रत्यय लगाना। सब्जेक्ट कौन होना मांगता है? थर्ड पर्सन, ही, शी एंड इट, जैसे जरूरत है वैसे। तो जिस क्रिया के अंत में क्रॉस होना मांगता है, डबल एस होता है तो भी यस प्रत्यय लगाना, जिस क्रिया के अंत में एक्स होता है तो भी यस प्रत्यय लगाना। लेकिन जिस क्रिया के अंत में वाई होता है थर्ड पर्सन में, और उसके जैसे कि क्रिया है ही प्लेज, प्ले, क्रिया के अंत में वाई है लेकिन वाई के पहले क्या है? वावेल्स है, तो क्रिया को ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। और क्रिया के अंत में वाई होए, जैसे सी कैरीज, CARRY कैरी है, लेकिन वाई के अंत पहले कॉन्सोनेंट होए तो वाई का हाई करके ही कैरीज हर बैग, हर बैग। तो इस तरह थर्ड पर्सन में कभी ही नहीं भूल जाना कि थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, और सिंगुलर याद रखना, उनका प्लूरल होता है दे के आगे सिंपली एक नंबर। इसलिए टेंस कैसा बनता है? जैसे कि आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इट के बारे में नहीं बोल सकते। जैसे हम बोल सकते हैं ही टीचर, आई टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। इट का नहीं बोल सकते। जैसे हम क्या आगे बोल सकते हैं? पुश, आई पुश ए कार, वी पुश ए कार, यू पुश ए कार, यू पुश ए कार, ही पुशेस कार, शी पुशेस कार, इट पुशेस कार, ये बोल सकते हैं। तो यस प्रत्यय लगाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी ही भूलना नहीं। लेकिन कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, ये कभी गलती करना नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि जो शब्द आते जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंस इंडिकेटर, उसकी चर्चा होगी। और उसका यूजेस क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते, उसके बारे में चर्चा होगी।